हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्यापदेशन। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें हैं, तीनों में से कोई एक होगा तो मिस रिप्रेजेंटेशन की उसमें आ जाएगा। तो हमारा जो स्केल है वो ये 3 पॉइंट्स है, 1 2 3। अगर इसमें आता है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज वो कुछ भी हो। ठीक है। पॉजिटिव असर्शन कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, पॉजिटिव असर्शन कर रहा है और वो नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। जो वो उसको कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन से समर्थित नहीं है। दो विच इज नॉट ट्रू, और जो ठीक भी नहीं है। ठीक है। दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, जबकि वो विश्वास करता है कि वो सही है। इस पर एक केस लॉ है इस पॉजिटिव असर्शन के ऊपर, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव असर्शन कर रहा है किसी चीज़ के संबंध में जो उसकी जानकारी से समर्थित नहीं है और जो ठीक नहीं है, लेकिन ये बात अलग है कि वो विश्वास करता है कि वो ठीक है। ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है कैसे, विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। उसका इंटेंशन धोखा देने का नहीं। ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो करा था लेकिन धोखा देने का इंटेंशन नहीं है, और उससे क्या होगा, किसी एक पर्सन को जो उसे कर रहा है उसको गेन एंड एडवांटेज होगा और दूसरे पर्सन को के हितों के ऊपर प्रेजुडाइज इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे करा रहा है वो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और तीसरा इनोसेंटली मिस्टेक। इनोसेंटली मिस्टेक किसके संबंध में, ऐसी थिंग। ठीक है। ये थिंग है विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट है, इसके संबंध में इनोसेंटली मिस्टेक करा रहा है। तो अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाइड होते हैं तो ये वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई घड़ी है, वॉच, वो सिंपली मेड इन इंडिया है लेकिन उस पर मेड इन स्विट्जरलैंड का स्टैंप लगा करके तब आप दे रहे हैं। ठीक है। या फिर इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति कहता है कि इस बॉक्स में ऐसा गैजेट है जिसको पहनने के बाद, ठीक है, आप सभी को देख सकते हैं लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। ठीक है। तो उसमें देखते ही जैसे ही सुना तो मिस्टर इंडिया वाला वो गैजेट ध्यान आ जाता है। ठीक। अब उसको क्या है, एक ज़्यादा पैसों में बेचने के लिए वो ऐसा बोल रहा है। अब किसी ने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद जब वो बॉक्स खोला गया तो उस बॉक्स में क्या था, बुर्का। ठीक है। अब बुर्के को पहन करके आप तो सभी को देख सकते हैं लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो ये क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था ये। इसी में एक केस लॉ है डेयरी वर्सेस पीक। डेयरी वर्सेस पीक ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंस पर बेस्ड है। तो इसमें ये बताया गया कि इसमें जो इन दोनों के बीच में फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ का, डिसेप्शन का है, धोखा देने का है। अगर धोखा देना फ्रॉड में मेन एलिमेंट है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में डिसेप्शन, धोखा देना नहीं होगा, वो उसका मेन एलिमेंट नहीं। ठीक है। दूसरा, इसके फैक्ट क्या थे, इसमें जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसमें ये बताया कि उनको पावर ऑफ स्टीम से ट्रैम चलाने की अथॉरिटी है। ट्रैम इंडिया में भी कलकत्ता में चलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उनको पावर ऑफ स्टीम से ट्रैम चलाने की अथॉरिटी मिली हुई है, लेकिन जो हकीकत थी वो ये थी कि उन्होंने एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने वो एप्लीकेशन दे रखी थी और उनका ये पूरा विश्वास था कि उनको कंसेंट मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन उनको कंसेंट नहीं मिली। देखो यही पॉजिटिव असर्शन जो मैंने अभी बताया था, डेयरी वर्सेस पीक का केस है। ठीक। विच इज नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट। ठीक। विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो उनकी जानकारी से समर्थित नहीं है, जो कि सही नहीं है और वो विश्वास करते हैं कि वो ठीक है। तो
इसमें क्या हुआ, उनको विश्वास था कि वो उनको अथॉरिटी मिल जाएगी, ये बात अलग है कि उनको अथॉरिटी नहीं मिली। तो इसमें एक आ गया कि ये जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए लायबल हैं, फ्रॉड के लिए नहीं। तो ये अब मिस रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।